तो एक जब ईसा मसीह के जन्म के से इसको ले करके निर्धारित किए गए। क्यों? इसलिए क्यों वह एक ईसाई धर्म से संबंधित रखते थे पाप के दिन, ठीक ना। तो चलिए आइए अब यहाँ पे देखिए, इसमें उन्होंने बांटा और बांट करके इसको जो है वो किया। देखिए यहाँ पे दिन दिया, तो यानी कि दिन किसे कहते हैं? 24 घंटे को दिन कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे सप्ताह किसे कहते हैं? यानी कि वही 7 दिनों के सप्ताह। और इस सप्ताह में जो नाम दिया है, इस सप्ताह में जो दिन होते हैं उन दिनों का नाम दिया है। तो जैसे ईसा मसीह का जब जन्मदिन हुआ था तो 1 यानी कि 1 तारीख 1 के महीना और सन 1 में इन्होंने क्या किया था, यानी कि सोमवार से लिया था, है ना। तो देखिए सप्ताह में हम सोमवार से जब सप्ताह को गिनते हैं तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, हो गया ना 7। अब देखिए फिर आता है पखवाड़ा आता है। तो पखवाड़ा जो होता है आपका, यानी कि 15 दिनों का पखवाड़ा कहते हैं, है ना। उसके बाद से तिथि आता है। तो तिथि किसे कहते हैं? जैसे देखिए 1 से लेकर के 28, 29 और जो है कि 30, 31 होता है, वही हमारा क्या होता है? तिथि। माह में ये होते हैं ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं? तिथि कहते हैं। अब देखिए ये माह होता है, तो वो जो है कि 1 से लेकर के 12 महीने का जो वर्ष होता है, तो वही यानी कि प्रत्येक माह जो है कि अलग अलग होते हैं। जनवरी का अलग होते हैं, फरवरी अलग होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है कि माह होता है। तो अब यहाँ देखिए जनवरी से लेकर के हम 12 महीने इसमें होते हैं। माह में पूरे 12 महीने, और इन 12 महीने में हमारा क्या होता है, जब 12 महीने को पूरा समेट लेते हैं तो हमारा ये वर्ष में परिवर्तन हो जाता है ना। तो यहाँ पे देखिए 12 में अगर जनवरी से हम ले लेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर होता है ना। अब देखिए यहाँ पे जो माह है, माह की पहचान करने का तरीका, जैसे आप अगर ये मुट्ठी बांध है तो ऊपर उठा हुआ जितना भाग होगा, है ना, इसको गिनेंगे प्रत्येक उंगली पे, और ये दबा हुआ है, तो ऊपर उठा हुआ जो भाग होता है सब 31 का होगा, है ना। और जो नीचे दबा हुआ जो भाग होता या तो 28 का होगा, या तो 29 का होगा, या तो 30 का होता है। देखिए बस खाली फरवरी तक आएंगे तो बस ये हम देखेंगे कि 28 और 29 इस पे यहाँ ध्यान के लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है। अगर साधारण वर्ष होगा तो वह फरवरी 28 का होगा, अगर लीप वर्ष होगा तो फरवरी आपका 29 का होगा, है ना। अब देखिए उसके बाद से फिर जो है कि फरवरी के बाद मार्च चले जाएंगे, और मार्च से देखिए हमारा 31 ऊपर आया, फिर नीचे चले जाएंगे अप्रैल, तो ये 30, तो ऐसे ही गिनते हुए चले जाएंगे। आइए अब फिर देखिए ये आपका जो वर्ष है, यानी कि पूरे वर्ष, यानी कि 12 महीने के हम क्या कहते हैं? एक वर्ष कहते हैं, है ना। जैसे पूरे 12 महीने गिना है उसको वर्ष। अब देखिए वर्ष में ये हमारा जो क्या हुआ है, इसमें जो कि पहचानना होता है कि कौन सा वर्ष जो है कि कैसा है ना। इसमें देखिए एक शताब्दी वर्ष होता है, एक गैर शताब्दी वर्ष, यानी कि जो 100 से कट जाए उसे शताब्दी वर्ष कहते हैं, जो 100 से न कटे उसे वो क्या कहलाता है? गैर शताब्दी वर्ष कहलाता है ना। इसमें देखिए यानी कि ये शताब्दी सामान्य जो वर्ष होता है ना। तो शताब्दी सामान्य वर्ष अगर जो होता है, यानी कि सामान्य के मतलब या इसमें भी 2 होते हैं, शताब्दी यानी कि शताब्दी वर्ष में शताब्दी सामान्य वर्ष होते हैं, शताब्दी लीप वर्ष होते हैं। तो शताब्दी जो सामान्य वर्ष होता है, जो 400 से न कटे वो सामान्य वर्ष हो गया, और जो 400 से कट जाए, यानी कि 400 से कट जाए, तो वो हमारा जो वर्ष अगर 400, जैसे मान लीजिए जैसे मैं आपका 1600 अगर दे दिया तो 1600 400, फिर से आपका जो है कि 1600 के बाद अगर दे दे जैसे 2000 दे दिया, है ना। जैसे फिर आपका ये 1200 भी दे दिया, तो ये हमारे क्या होंगे? यानी कि लीप शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। ये लीप शताब्दी वर्ष होते हैं, और ये हमारा जो है कि जो 400 से न कट जाए। मान लीजिए जैसे 900 हुआ, है ना, 1100 हो गया, 1000 हो गया, तो ये हमारे क्या होते हैं? यानी कि शताब्दी सामान्य वर्ष ये कहलाते हैं। अब आइए गैर शताब्दी वर्ष में ये आपका जो होता है, गैर शताब्दी वर्ष में इसमें एक लीप वर्ष होता है और सामान्य वर्ष होता है। तो सामान्य वर्ष अगर आप अभी से एग्जाम्पल ले लेंगे तो सामान्य वर्ष में जैसे हमारा 2001, 2002, 2000 यानी कि 3, ये हमारे सामान्य वर्ष होते हैं। और जो लीप जो वर्ष इसमें कहलाता है, यानी कि जो वर्ष 400 से कट जाए उसे हम क्या कहते हैं? लीप वर्ष कहते हैं। ठीक है, तो अब इतना आया समझ में, है ना। यानी कि जो 4 से कट जाए वो हमें क्या कहलाता है? लीप वर्ष कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है कि लीप वर्ष हो गया। अब चलिए अब देखिए, अब जो है कि कैलेंडर को
जो है कि भागों में बांट करके अध्ययन किया जाता है ना। अब यहाँ पे देखिए एक होता है जो कि शेष दिनों की संख्या निकाले जाता है, वो चीज अभी हम बता रहे हैं, है ना। तो देखिए कैलेंडर को जो है कि 4 भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं विशेष रूप से, है ना। तो विशेष रूप से अगर 4 भागों में बांटेंगे तो पहला हमारा होता है यानी कि चेंज इन डेट। दूसरा होता है चेंज इन डेट मंथ, डेट और मंथ। तीसरा होता है चेंज इन ईयर, और चौथा होता है चेंज इन डेट, मंथ और ईयर। और देखिए एक अगर अलग से मैं जोड़ दे रहा हूं, एक 5वां नंबर, ये आपका विविध में आ जाएंगे। और जब विविध में आएंगे तो विविध में वो चीज जो पढ़ाया जाएगा, जैसे आज से पहले और आज से बाद का, यानी कि आज से ये है तो वो चीज होता है। फिर उसमें आपका जो है कि ये कैलेंडर जो है कि 2020 का कैलेंडर कब लागू होगा, तो ये विविध में सारे हम बताएंगे, है ना। आइए अब देखिए यहाँ पे चेंज इन जो डेट होता है, निकालने का तरीका पहले समझ लीजिए, ठीक है। निकालने का तरीका चेंज इन डेट, अगर कोई भी हम वर्ष तारीख ले रहे हैं, जैसे अगर पोस्ट दिया कि अगर पोस्ट दे रहा है यहाँ पे कि 18 तारीख, है ना, जैसे आज ही देखिए 18 अप्रैल 2020 को ये शुक्रवार है, तो फिर पूछ सकता है कि बताइए हमारा जो है कि 30 अप्रैल 2020 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो आइए इसको देखिए, निकालने का जो तरीका क्या होता है, निकालने का तरीका जो है कि बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे कैसे निकाला जाता है। देखिए आपका मंथ और ईयर दोनों समान है। जब मंथ और ईयर दोनों जब समान है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दिनों का डिफरेंस लेते हैं। देखिए 18 और 30 का जब भी हम डिफरेंस लेंगे तो हमारा डिफरेंस कितना होगा, जो है कि 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो है कि 12 दिन हो गए। अब इसमें क्या करते हैं, सिर्फ दिनों की संख्या निकालने का तरीका पहले देखिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 7, और 7 से क्यों भाग दिया जाता है, 7 से भाग, 7 से इसलिए यानी कि सप्ताह के जो है कि दिनों की संख्या होती है ना, यानी कि दिनों की यह संख्या होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए देंगे 7 का में 7, ये 7 हो गया, और ये हमारा शेष दिन कितना आ गया, तो 5। और देखिए यही जब शेष दिन अगर 5 होता है, शेष दिन अगर यही 5 होता है, तो यानी कि दिए गए डेट से पूछे गए डेट अगर फ्यूचर में होगा तो जोड़ने का काम करेंगे, अगर पास्ट में होगा तो घटाने का काम करेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ पे दिया है तो यानी कि फ्यूचर में पूछा है, देखिए 18 तारीख है फ्यूचर में, तो यहाँ पे प्लस क्या कर देंगे 5। अगर 5 कर देंगे, या हमारे सप्ताह में, एक सप्ताह में पूरे 7 दिन होते हैं, या हम क्या करेंगे 2 घटा सकते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे तो आप देखिए शुक्रवार है, और शुक्रवार में जब भी हम 5 जोड़ेंगे तो शुक्रवार के बाद हमारा क्या होगा शनि, शनि के बाद रवि, सोम, मंगल, बुध हुआ ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, या बुधवार हुआ, ठीक है। ये हमारा बुधवार हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा बुधवार हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब यही चीज है आपका, वो चीज हम लेकर के अगर करेंगे तो ये आपका जो है कि बुधवार हो गया, सॉरी बुधवार, इसमें थोड़ा जो है कि पहले ध्यान से देखिए, शेष दिनों की संख्या ये 7 का में 7, 5 आपका 12 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए 5 हो गया। शुक्रवार में अगर 5 जोड़ेंगे, अगर शुक्रवार में अगर 5 जोड़ेंगे तो हमारा जो है कि 30 तारीख को अगर पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे देखिए अगर हम लेकर के अगर चल रहे हैं
तो ये चीज जोड़िए, यानी कि 7 एकम में 7 और 7 5 हमारा क्या हो गया, 12 हो गया। और जब भी ये भी आपका जो 12 हो जाता है तो जो है कि 18 तो जो है कि वो शनिवार है ना, तो उससे कोई बात नहीं है, आपका सही निकला है। वो चीज नहीं है। देखिए थोड़ा मैं क्या कर रहा था, कैलेंडर को आज को मैं ले करके वो किया था, तो उससे कोई बात नहीं है, आप जैसे अगर ले करके वो करें, क्योंकि ये आपका अगर 18 तारीख अगर दे दिया तो 18 तारीख अगर शुक्रवार अगर हो रहा है तो इसके अनुसार से अगर निकालेंगे तो आपका वही चीज आएगा, उससे उससे कोई वो नहीं है, ये तो अनुमानित आपका डेट है ना। तो चलिए अब अगला चलिए, जैसे देखिए अगला क्वेश्चन अगर देखिए कोई भी चीज हम क्वेश्चन उठाते हैं, कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे देखिए अगर हम ले लें, यानी कि 5 जुलाई 2016 को रविवार है, तो यहाँ पे अगर दे दे कि बताइए, यानी कि 24 जुलाई 2016 को कौन सा दिन होगा, यानी कि 24 जुलाई 2016 को, तो देखिए यहाँ पे डेट और मंथ दोनों आपका क्या है, ईयर और मंथ और ईयर दोनों समान है। अब यहाँ पे चेंज क्या है आपका, जो है कि दिन में चेंज है ना। तो यहाँ पे देखिए दोनों का जब डिफरेंस लेंगे, यानी कि 24 और 5 का जब भी हम डिफरेंस लेते हैं तो हमारा 19 आएगा। और जब यही 19 हम शेष दिनों की संख्या निकालेंगे, यानी कि 7 से भाग देंगे, अगर 7 से भाग देंगे तो 7 दूना हमारा क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और शेष दिनों की संख्या हमारा ये क्या हो जाएगा, 5। देखिए इसमें भी 5 आया जब से, तो यहाँ पे देखेंगे फ्यूचर में, तो रविवार में हम 5 जोड़ेंगे, तो जब रविवार में 5 जोड़ेंगे तो या 2 घटा दीजिए या 5 जोड़ दीजिए, है ना। तो रविवार से अगर पहले हम अगर जोड़ेंगे 5, तो रविवार के बाद सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा जो है कि शुक्रवार हो जाएगा, ऐसे ही होता है ना, ठीक है। तो अगला जो है कि जो आपका अगला स्टेप जो है कि मैं नेक्स्ट डे बताऊंगा, ठीक ना। तो बस आज इतना ही, थैंक यू।